दोस्तों, आज एक और बहुत पुरानी कॉमिक्स है डायमंड की, चाचा भतीजा और खतरनाक जादू। राजा बलवंत सिंह अपने दरबार में बैठा सभा सदस्यों से बात कर रहे थे। कल उसका जन्मदिन मनाया जाना था। ये उसी पर सब लोगों की अलग अलग राय थी। महाराज, आपके जन्मदिन पर कल एक शानदार जश्न मनाया जाना चाहिए। महाराज, जश्न तो हर साल बनाते हैं जाते हैं। एक बार विशाल तीरंदाजी मल्ल युद्ध का आयोजन हो तो बेहतर है। आप लोग मेरा जन्मदिन जिस भी मनाना चाहें मना सकती हैं। कोई अनोखा कार्यक्रम नहीं सूझ रहा महाराज। जन्मदिन, नाच गाने, मल्लयुद्ध, तीरंदाज और हर समय मन, मनाया याद जाता है। तभी एक अन्य दरबारी प्रकट होता है। महाराज की जय हो। यदि आप आज्ञा दें तो कल आपका अपना कार्यक्रम पेश करूं। ऐसा जादू आपने कभी नहीं देखा होगा। तो क्या तुम जादूगर हो? हाँ महाराज, मेरे पास जादूगर ये बड़े चमत्कारी खेल हैं। आपकी प्रजा देखेगी तो दंग रह जाएगी। महाराज, तो इस बार आप जादूगरी की करामात देख कहिए सेनापति, आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि कुछ विचित्र और आश्चर्यजनक करिश्मा देखा जाए। पर यह अजनबी क्या इतना होशियार है? मेरी होशियारी पर शंका मत कीजिए सेनापति, यह देखिए मेरी करामात। और अजनबी जादूगर ने जेब से एक के बाद एक कबूतर निकाल कर दरबार में उड़ाई। वाह, कमाल कर दिया, आश्चर्यजनक। बहुत खूब, जबरदस्त अजनबी, तुम कल अपना जादू दिखाओ जैसे महाराज की आज्ञा। पर यह क्या? इनाम क्या मिलेगा महाराज? आखिर पेट भरना है। तुम जितना धन मांगोगे मिलेगा। बस महाराज, आप मेरे कार्यक्रम को तैयार करवा दीजिए। दूसरे दिन मैदान में जादूगर के चमत्कारी क्रम क्रम आरंभ हुआ। महाराज के जन्मदिन पर मेरा अजीब गरीब खेल आप लोग के सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और कुछ ही क्षणों बाद मैं जनता पर फूल की बारिश होने लगी। चारों ओर लाल पीले फूल बिखरते जाने लगे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के आसमान गूंज उठा। तभी शुरुआत तो है, तुमने और भी मजा आ जाएगा। पिताजी, कितना शानदार खेल है इस जादू का। जादूगर एक आदमी अपने पास बुलाया। मेरे पास आओ। तुम कहो तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं? तोड़ दो। जादूगर ने उसकी एक टांग खींच तक और निकलकर जादूगर के हाथ में आ जाती है। इस टांग की जगह दूसरी टांग भी निकाल लूं? फिर हाथ, और इसके बाद हाथ उसका सिर पैर एक तरफ रख देता है। लो, अब इसमें अंगों में फिर से जोड़ देता हूँ। जादूगर ने एक चादर पर उसके अंग ढकता है और जैसे ही वह चादर हटाता है तो आदमी सही सलामत निकलता है। और अब एक और करिश्मा देखिए। सभी खुशी से ताली बजा उठती हैं। जादूगर अपने थैले से एक अंडा निकालता है और हाथ में लेकर लोगों को बताता है, यह किसका अंडा है? मुर्गी का। अच्छा, तो इसे तोड़ता हूँ, देखता हूँ क्या निकलता है इसमें। जादूगर ने जैसे ही अंडा तोड़ा उसके बाद एक छोटा सा हाथी का बच्चा निकला। जादूगर हाथी के बच्चे को चादर पर फैलाता है और दूसरे क्षण हटाता है तो हाथी काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखना हाथी कितना जल्दी बड़ा होगा। जादूगर ने हाथी पर चादर फिर से हटाता है, फिर गायब हो जाता है। सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हा हा हा, तितली की तरह उड़ना चाहती है, मुझे
उड़ाओ जादूगर। हाँ राजकुमारी, आप हवा में उड़ना पसंद करेंगी? देखो भाइयों, अब तुम हमारी राजकुमारी हवा में कैसे उड़ती है। जादूगर ने हाथ का इशारा करता है और राजकुमारी हवा में उड़ने लगती है। राजकुमारी, जाओ तुम ऊपर की ओर दौड़ लगाओ। राजकुमारी जैसे जैसे ऊपर उठाती है, आगे दौड़ती है, आकाश में ऊंची उठती चली जाती है। बस करो जादूगर, राजकुमारी को और ऊंचा ना उठाओ, और दौड़ो ऊपर राजकुमारी। बस मैं कहता हूँ, बस मेरी बच्ची गिर ना जाए, और ऊपर आओ राजकुमारी। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जादूगर। राजकुमारी नीचे उतारो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजकुमार। राजकुमारी अब मेरी कैद में है। तो अचानक चीखते चलते राजे गायब हो जाती है। ये भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? दुष्ट, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सेनापति, तेरी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। राजा, तुम बहुत नादान हो। जादू अचानक हवा में उठा और सैनिकों को देखते रह गई। राजा, मेरा तुम्हारा बैर नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी को लौटा दूंगा, पर एक शर्त पर। बोलो तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं तरफ वह तुमसे वह चिराग मांगने आया हूँ जो तुम्हारे राज्य में रहने वाले चाचा भतीजा के पास है। मुझे वह चिराग दिला दो, मैं तुम्हारी बेटी को लौटा दूंगा। लेकिन वह चिराग अपना उसका है, मैं अपनी प्रजा का कुछ भी नहीं ले सकता। प्रजा राजा मांगता है तो उसे देता है। तो तड़प तड़प कर मरो अपनी बेटी को याद में। पूर्णिमासी की रात के एक बार फिर आऊँगा। यदि तुम अब तब तक वह चिराग दे दो तो ठीक है, वरना तुम्हारी अमावस्या को तुम्हारे राजकुमारी के टुकड़े मिल जाएंगे। क्या समझे? हाँ 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 हाँ। और जादूगर आकाश में उड़ता चला गया दुखी स्वर में। नहीं नहीं, मेरी बच्ची लौटा दो जादूगर। हे भगवान, मेरे जन्मदिन पर ही वैसा उपहार मिला। महाराज दुखी ना होइए, चाचा भतीजा को बुलाकर बात करता हूँ। जादूगर महान शक्तिशाली और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी बेटी, मेरी तलवार उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। मेरे इस घातक वार से शरीर के दो टुकड़े हो जाने चाहिए थे, पर वह शक्तिमान था। सारे राज्य में खुशी की बजाय दुख छा जाता है। लोग उदास हो जाते हैं। राजकुमारी गायब होने की खबर आग की तरह चारों ओर फैल जाती है। चाचा भतीजा को भी पता लगता है। सुना है राजकुमारी अचानक गायब हो गई। हाँ भाई राजा, हम राजा के पास ही जा रहे हैं। चाचा जल्दी चलो, मामला बड़ा गंभीर है। सुना है उसने राजा जी से हमारा चिराग मांगा है। महाराज ने हमसे कहा था होता कि चिराग दे देते, पर हमारे महाराज प्रजा की चीज़ मांगना तो उचित समझा और अपनी बेटी को खो दिए बैठी। चाचा चाहे कुछ भी हो जाए, राजकुमारी को उस जादूगर का छुटका जरूर अवश्य छुटाएंगे। बिल्कुल छुटा कर लाएंगे भतीजे। वे दोनों पास राजा के पास पहुँचे और महल में उदास बैठे। आसपास मंत्री, सेनापति, अन्य लोग सतावना दे रहे थे। महाराज, हम आ गए। प्रणाम, हम हाजिर हैं महाराज। यह दुष्ट तुम्हारा चिराग पाना चाहता है। मेरा क्या हक है उसमें चिराग पर मांगता? महाराज, मांग कर तो देखे, हमें दिए हुए आपने प्राण भी दे सकते हैं। चिराग भला क्या चीज़ है? आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमार को खोज कर लाएंगे। वह दुष्ट मेरी बेटी को ले गया है। चाचा, जब से चिराग निकाला, मैं अभी मालूम करता हूँ वह दुष्ट राजकुमारी को कहाँ ले गया है। चाचा ने जो ही चिराग घिसा, सफ़ेद धुएं का अंबार उठा और धीरे धीरे आकृति प्रकट हुई। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? हमारी राजकुमारी को एक जादूगर उठा कर ले गया, पता लगाओ उसे कहाँ ले गया। दानव हाथ से इशारा करता है, एक सफ़ेद अंडा प्रकट होता है। बताओ अंडे राजकुमारी कहाँ है? आका देखिए, जादूगर नगरी के 3 समुंदर पार बसे एक राज्य में ले गया है। उस राज्य में 3 समुंदर तथा एक
और रास्ता है, तो हमें उस रास्ते पर ही चलेंगे। वहाँ के उस रास्ते पर जादू के जोर से एक पहाड़ दोबारा बंद रास्ता कर देता है, ताकि उसमें कोई राज्य में ना घुस सके। जब उसे किसी दुश्मन के आने की आहट मिलती है, तो वह तीनों समुद्रों को अपने जादू के जोर से आगे लगा देता है। तीनों समुद्रों में आग ऊंची लपटें निकलने लगती हैं। बड़ा खतरनाक जादूगर है, और यहाँ वह मुझे प्राप्त करने आया है। इसलिए आका, अपने चिराग को संभाल कर रखो। उस जादूगर को साधारण मनुष्य नहीं लड़ सकता। जब आप बेफिक्र हो जाइए, हम राजकुमारी को उस दुष्ट जादूगर के चुंगल से छुड़ा लाते हैं। मेरी बच्ची को ला दो, मैं तुम्हारा आधा राजा दे दूंगा। आप हमारे राजा हैं, आपके लिए हम जान दे सकते हैं। चलो जिन भाई। दानव चाचा भतीजा को कंधे पर बैठाया और देखते ही देखते आकाश में उड़ गया। टन 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 डर 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 डर। वो उड़ते उड़ते समुंदर पर आए। चाचा भतीजा दानव की पीठ पर बैठकर उसके सींगों को पकड़ लिया। जादूगर, तुम जादूगर से निमट सकते हो? आका, हम पहले समुंदर पार कर कुछ देर दूसरे समुंदर के निकट पहुंच जाएंगे। आका, जादूगर यदि ध्यान बढ़ जाए तो मैं तुरंत उसे मार दूंगा। वह मेरे विरुद्ध अपने अंगूठी वाले जिन का प्रयोग करेगा। क्या उसकी अंगूठी वाला जिन तुमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं मेरे आका, वह मेरे सामने नहीं ठहर सकेगा। अब हम जादूगर के राज्य के बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं। वह एक पहाड़ दिख रहा है जिसमें 3 और समुंदर लहरा रहा है, जिसके आग की लपटें निकल रही हैं। वह देखो आका, हम आ गए जादूगर के इलाके में। समुंदर धधक रहा है। वह पहाड़ के पीछे जादूगर का राज्य है। सुंदर की लपटें हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो पहाड़ की ओर से उस राज्य में घुसेंगे। यह पहाड़ कैसे पार करेंगे? मैं अभी इस पहाड़ में रास्ता सरकाता हूँ, क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर जादूगर का राज्य नहीं है पहुँच सकती। पहाड़ हटाकर ही रास्ता बना सकता है। जादूगर बहुत बड़ा चालाक है, पर आगे हम क्या करना है हमें सोच लें। मैंने ध्यान लगाकर पता कर लिया है, राजकुमारी को जादूगर अपने शक्तिशाली घेरे में कैद कर रखा है। यदि जादू तोड़कर राजकुमारी को वहाँ जिंदा नहीं बच पाएगी। इसका मतलब है जादूगर किसी तरह मनाया जाए, ताकि वह खुद राजकुमारी को मुक्त कर दे और हमें सौंप दे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजकुमारी को मुक्त होते ही फिर मैं जादूगर की सारी काया में सुलट लूँगा। मेरा दिमाग में एक उपाय है। क्या भतीजे? बताओ भतीजे। दानव एक नकली चिराग देकर हम दे दें, तथा उसे हमारे दानव जैसा नकली दानव निकले, और वह चिराग हम जादूगर को भेंट कर राजकुमारी को मुक्त करा लें। ठीक है, फिर प्रकट होकर नकली दानव को मार दूंगा और फिर जादू नगरी को तहस नहस कर दूंगा। दानव के हाथ हवा में हिला और उसी क्षण एक चिराग आ गया। आका, मैं अपने चिराग पर ऐसा असर किए देता हूँ जो आपके तथा भतीजे के अलावा कोई छू नहीं सकेगा। ठीक है, ठीक है, इससे हमारा चिराग सुरक्षित रहेगा। मैंने चिराग पर मंत्र फेंक दिया है। अब यह पहाड़ सरका कर चट्टान दरार में मैं चला जाता हूँ। तुम दोनों भी अपने मंत्र फेर दिए, और जादूगर का असर तुम दोनों पर भी नहीं होगा। धन्यवाद धन्यवाद दानव जी। दानव पहाड़ सरका देता है, रास्ता बना देता है, और चाचा भतीजा उसे पार कर जाते हैं। इधर उस पार पहुँचते ही जादू नगरी में चले पड़ते हैं, और नगरी इधर उधर जादू के प्रभाव से कहीं शेर हवा में उड़ रहे थे, तो कहीं पेड़ अजगर पर लपटे पड़े थे। बड़ी डरावनी जगह है तथा भतीजे, यह सब जादू का प्रभाव है। डर मत चलो। यहाँ क्यों आए हो?
और अंदर कैसे आ गए? अजी आ गए, बस हम जादूगर हैं। हम अपने मालिक के पास ले चलो, आइए हमारे साथ। और एक आदमी ने हाथ का इशारा करता हुआ सड़क का दरवाज़ा की तरफ उठ गया। चलिए महल में। अब ज़मीन के अंदर महल में पहुंचते हैं, जहां जगह जगह अजीब शक्ल के लोग घूम रहे थे। हंसकर, अच्छा चाचा भतीजा यहाँ पहुंच गए? हाँ जादूगर जी, हमें मजबूर कर दिया। मैं जानता था कि तुम राजकुमारी मेरे शक्तिशाली घेरे में है। तुम्हारा चिराग दाना भी कुछ नहीं छुड़ा सकता। छुड़ा तो सकता है, लेकिन राजकुमारी मर जाएगी, इसलिए बस हमें खैर राजकुमारी दे दीजिए। हम अपना चिराग आपको देने को तैयार हैं। अच्छा, मुझे बहकाना चाहते हो और नकली चिराग देकर? नहीं राजकुमार जादूगर, आप चिराग को घिस कर देख लेना, यदि उसमें से दानव निकले तो राजकुमारी मुक्त कर देना। तुम्हारी यह बात मुझे जच गई। चिराग परीक्षा के बाद तुम्हें राजकुमारी मिल जाएगी। जादूगर ने चिराग घिसा और चिराग घिसते ही नकली दानव बाहर निकला। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? चाचा भतीजा, चिराग की असली है। मैं राजकुमारी को मुक्त करता हूँ। मुझे तो केवल असली चिराग की जरूरत थी। अब संसार का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन गया हूँ। अब कोई शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। चाचा मुझे बचाओ। चाचा मेरे पिताजी के पास ले चलो। घबराओ नहीं मत बेटी, तुम हमारे पास हो। हम अभी चलते हैं। अच्छा जादूगर, हम राजकुमारी को ले जाते हैं। भले बड़े बोले हो चाचा भतीजे, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। चिराग तो मेरे हाथ में आ गया, फिर राजकुमारी को ऐसे जाने दो। 2-3 साल बाद बड़ी होकर रानी बनेगी। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम दोनों चींटी की तरह मसल दूंगा। तुम अपने वादे से मुकर रहे जादूगर को सम दिलाओ। तभी चाचा ने चुपके चिराग घिसते हुए नकली दानव भी पास ही खड़ा था। जादूगर ने अपना दानव को आदेश दिया, मैं तुम्हारे दानव से ही तुम्हें ख़त्म करवा देता हूँ। दानव आगे बढ़ो और इन दोनों को मारकर राजकुमारी की कैद में डाल दो। मैं भी कच्ची गेलियाँ नहीं खेलता जादूगर, मुझे पता था तू धोखा करेगा। जैसे ही नकली दानव चाचा भतीजे की ओर बढ़ता है, असली दानव प्रकट हो जाता है। ये दो दानव कैसे? एक हमारा, एक हमारा, एक ठीक तो है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो तुम कौन सी हमारे साथ भलाई कर रहे थे? तुम जैसे दुष्टों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना जाता है। और तभी असली दानव नकली दानव पर टूट पड़ा और दोनों को घमासान युद्ध हो जाता है। तभी जादूगर मंत्र पड़ता है और एक विचित्र हथियार चाचा भतीजे पर फूंकता है। हथियार उनसे टकरा कर चूर चूर हो जाता है। तेरी जादूगरनी हम पर काम नहीं आए करेगी सकती। और दूसरा इशारा करता है, एक बड़ा अजगर चाचा पर फेंकता है। ले मेरा दूसरा वार, इससे बचा। इधर असली दानव नकली दानव को पछाड़ देता है। नकली दानव यहाँ ढेर हो जाता है। अब बोल मेरे आका, इस दुष्ट जादूगर का क्या करूं? इसे अपनी मुट्ठी में दबाकर मसल दो। इसका जिंदा रहना खतरनाक है। इसे अपना योग्यता इस्तेमाल बुराई के लिए किया है। दानव झपक कर जादूगर को मुट्ठी में पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन दानव उसे मुट्ठी में दबा दे मार डालता है। तब एक धमाका होता है। तिलस्मी जादूगरी धमाके से अदृश्य हो जाती है। समुद्र आग शांत हो जाती है और दानव का चाचा भतीजा और राजकुमारी को मैदान में खड़ी हुई दिखताई देती है। जादू नगरी कहाँ गई? जादूगर के साथ ही खत्म हो गई। चलो मेरी पीठ पे तीनों बैठ जाओ। कहो मेरे आका, मजा आया गया? वाह क्या कहने। और कुछ देर में सब अपने राजा के राजमहल में उतरते हैं। वहाँ सैकड़ों लोग राजा का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। पिताजी, मेरी बच्ची तू सही सलामत आ गई। अच्छा पिताजी, सब चलते हैं।
अच्छा राजा जी, हम चलते हैं। नहीं नहीं चाचा भतीजा, आज तुम ही हमारे साथ रहोगे। तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई है, आज तुम्हें हमारा मेहमान, आज रात को जश्न होगा। सभी लोग जश्न में शामिल होते हैं। केवल 11 रुपये पुस्तक, समय, अन्य उपहार, पतंगा, लता के नगमे, सुहाग, आँख मचोली, मैं अपराधी नहीं, भटकती आत्मा, नाव की प्रेमिका, दो किनारे। दोस्तों, कैसी लगी ये कॉमिक्स?